अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान उल मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। यह फायदे बताने से पहले आपको यह बात बिल्कुल क्लियर तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर लोगों के दिमाग में यह सवाल हमेशा रहता है। हमेशा यह शक पैदा होता रहता है कि क्या रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज है? कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ यह ख्याल करते हैं कि यह गुनाह है और कुछ कहते हैं कि यह गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि यह जायज है और मना उस वक्त है जब आप रोजे की हालत में हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी ना करो। अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा और उसका कफारा भी अदा करना होगा। कफारा यह है कि एक रोजे के तोड़ने के बदले 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए, या 60 रोजे लगातार रखे, या 60 गुलाम आजाद करें। मेरे दोस्तों, जिस तरह से रोजे की हालत में खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिश से भी परहेज किया जाए। रोजे की हालत में हमबिस्तरी से मना किया गया है, लेकिन इफ्तार के बाद से सहरी के पहले तक बीवी से मुलाकात कर सकता है, हमबिस्तरी भी कर सकता है, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। लेकिन याद रहे, आप रोजे से ना हो, क्योंकि रोजे की हालत में बिल्कुल मना है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रमजान की एक रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया और आपने गुस्ल किया और गुनाह का एहसास करके रोने लगे और खुद को कोसने लगे। फिर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके और अल्लाह ताला के दरबार में माफी मांगता हूं। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा तो एक ऐसी खुशबू महसूस हुई कि मैं खुद को रोक ना सका और अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाल सुनकर कुछ दूसरे सहाबा भी खड़े हुए और उन्होंने भी अपनी गलती को जाहिर किया, यानी अपनी गलती मानी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरफ वही नाजिल फरमाया। सूर बकरा में यह आयत करीमा मौजूद है, जिसका तर्जुमा यह है, रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वह तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। रोजे की हालत में शौहर बीवी का एक दूसरे को किस करना कैसा है? रोजे की हालत में अपनी बीवी को किस जायज है? हालांकि अगर आप रमजान में रोजे की हालत में किस करने से बचे तो बेहतर है। हनफी और शाफई मसलक के लोग कहते हैं कि हो सके तो ऐसा मत करो, यह नापसंद नहीं है, हालांकि इससे बचना बेहतर है। इसके अलावा रोजे की हालत में शौहर बीवी का एक दूसरे को टच करना कैसा है? रोजे की हालत में बीवी और शौहर का हाथ से छूना या गले लगाना किस करने के बराबर ही है, इससे बचे तो बेहतर है। अब आपको बताते हैं कि रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती। क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोजा और अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इसकी वजह से दिल रोशन होता है, दिल में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मणि, यानी जिस मणि से अल्लाह ताला एक इंसान को पैदा करता है, तो उस मणि में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह रहती है कि यह इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल तो रोशन होता ही है, ईमान उनका एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला उनके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उस बच्चे के अंदर अच्छे असरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती हैं। तो इबादत के जरिए से उस खास पानी में, यानी मणि में निखार पैदा होता है, इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फायदा, रमजान शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से, शैतान के मकरो फरेब से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा यह है कि रमजान उल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है।
जहां मियां बीवी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं वहां वह दाखिल हो जाता है और अपना गंदा असर बीवी के पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें। अल्लाह के महबूब और हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफी हद तक काफी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहां भी आ जाता है और उस वक्त भी मरने वाले को परेशान करता है ताकि उसकी जबान से औल फोल बातें निकले और कलमा तैयबा जबान से ना निकल सके। इसलिए वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वह कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ते हैं कि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वह सुनकर कलमा पढ़ ले, और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वह पीछा नहीं छोड़ता। कब्र में भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि यह सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पड़ी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियां बीवी मुलाकात करते हैं, यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वह आ जाता है और परेशान करता है और अपने गंदे असरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियां बीवी को सोहबत करने के वक्त पढ़नी चाहिए। वह दुआ कुछ तरह है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जबन शैतान व जब शैतान मर जकना, और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, अल्लाह के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ। ए अल्लाह, तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रख। और इस बात का खुलासा कलाम ये है कि शैतान रमजान उल मुबारक के अलावा और दिनों में मियां बीवी के बीच घुसकर दोनों के ताल्लुकात को खत्म करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को यह दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। और रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान उल मुबारक के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह ताला कैद कर देता है। नंबर 3 यह है कि रमजान मुबारक के महीने में हम बिस्तरी करने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और हम बिस्तरी करना सवाब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। एक बार साहबे कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मियां बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वह जिना करते तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वह बीवी के हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह ताला सवाब देता है। और जब रमजान के महीने में हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना ज्यादा सवाब दिया जाता है। यह 3 बड़े फायदे हैं रमजान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने का। लेकिन याद रहे कि रोजे की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोजा भी टूट जाएगा और कफारा भी अदा करना होगा, जो हमने ऊपर बता दिया है। इसलिए रोजे की हालत में यह कतन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।